वो पागल तेजी से सांसें लेते हुए दीवार की तरफ बढ़ा और अपना हाथ जोरों से दे मारा। एक भयानक चीख आई और वो अपने हाथ को उचक उचक के देखने लगा। आह की चीखें धीरे धीरे हंसी में बदल गईं। वो हंसा और आसमान की तरफ देखने लगा। उसने मुंडी ऊपर की और उल्टा अपने आप को धड़ाम से जमीन में गिर जाने दिया। अब की बार कुछ आवाज़ निकाले बिना अपने दर्द को भूलकर वो आसमान पे टकटकी लगा के देखने लगा, शांत और धैर्य मन से। हाथ में हल्की सूजन आने लगी थी। वो एक उड़ते हुए गिद्ध को देख रहा था। एकाएक उसने कूकी मारनी शुरू की, जो कि चारों तरफ गूंज पड़ी। उसके कूकी से मधुर स्वर निकलता था, जो कुछ कटाक्ष सा प्रतीत होता था। वो इतना तेज था कि आसमान तक पहुंचता था, जैसे कि कुछ संदेश लिए जाता हो। ऊपर आसमान में तेज हवा चल रही थी। गिद्ध को आज एकाग्रता बनाए रखने में उलझन हो रही थी। वो अपने पंखों को कस के फैलाए था और हवा के संग बहे जा रहा था। शहर से उठने वाली आग की लपटों का धुआं सूरज की रोशनी को मंद किए था। शहर में दंगे हो रहे थे। वो पागल आज बहुत खुश था। दंगों की चीखें दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थीं। मारो मारो, बचाओ बचाओ, पकड़ो। इसके साथ साथ बंदूक की ओपन फायरिंग भी सुनाई पड़ती थी। ऐसा कोई परिंदा नहीं था जो किसी मेज का सहारा लिए बैठा हो। सारे परिंदे आसमां में छटपटा के उड़ रहे थे। उनमें एक अजीब सी उग्रता थी, एक अजीब सी बेचैनी। उन्हें दाना डालने वाले 2 दिनों से नहीं आए थे। उन्होंने अपने शहर का ऐसा दृश्य पहले देखा भी नहीं था। पागल कूकी मारता रहा, हंसता रहा और उसकी आवाज़ आसमान में मिल के खोती रही और गुम होती रही। उसका घर, मित्र यार कुछ सालों पहले ऐसे ही एक दंगे में उससे बिछड़ गए थे और निस्तनाबूद हुए थे। वर्षों के अकेलेपन के बाद आने वाले दिनों में उसे कुछ नए साथी मिलेंगे। वो अब अकेला पागल नहीं कहलाएगा। कुछ दिन पहले तक उसे पत्थर मारकर छुप जाने वाले भी अब उसी वेदना के शिकार होंगे और भागे भागे फिरेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। दंगियाई पहले दंगे भड़काते हैं और फिर उसके पागलपन में शरीक हो जाते हैं। दंगों की मेले की यही परंपरा होती है शायद।